बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम दोस्तों को गुलाम यासिन पौड़ा का सलाम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की गुफ्तगू एन 179 सरदार मलिक कासिम अंजरा साहब ने इलेक्शन लड़ा था और वोटों के हिसाब से जीता था। उसके बाद धांधली के ज़रिए सरदार मलिक कासिम अंजरा साहब को हरवा दिया गया था। लेकिन जो बात सामने आई थी उस हवाले से कि सरदार मलिक कासिम अंजरा साहब ने इलेक्शन कमीशन को एक दरख्वास्त दी थी जो दोबारा गिनती के हवाले से, लेकिन वो फैसला महफूज रहा। लेकिन इस वक्त जो सोशल मीडिया के ऊपर बात आ रही है उसमें यही बात सामने आई है कि सरदार मलिक कासिम अंजरा साहब की जो दरख्वास्त थी उसको खारिज कर दिया गया है। लेकिन इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि देखें, सरदार मलिक कासिम अंजरा साहब या सरदार मलिक अहमद यार अंजरा साहब, आप शहजादे भी हैं, साहबजादे भी हैं, हमारे इलाके के सरदार भी हैं, हमारे इलाके की शान भी हैं, हमारे इलाके के फ़ख्र भी हैं, हमारे भाई भी हैं। लेकिन आप ये सोचें, ये लोग जिनका मैं नाम इस वक्त ले रहा हूँ ये आपको गलत गाइड कर रहे हैं, गलत रास्ता दिखा रहे हैं। इस वजह से आपको परेशानी हो रही है, मायूसी हो रही है, बार बार नाकामी हो रही है। और ये बदनामी से बचें, इन लोगों के सलाह मशवरा ना लें, क्योंकि आपके जो बुज़ुर्ग सियासतदान जो पंजाब के शेर बैठे हैं, सरदार मलिक अफजल अंजरा साहब और सरदार हाजी सुल्तान अंजरा साहब जो बैठे हैं, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा फैसला ही करेंगे और जो मशवरा देंगे अच्छा ही देंगे, जिससे आपको कामयाबी होगी। अब भी वक्त है, टाइम है, और इनको छोड़ दें और आप अपने बुज़ुर्गों के नक्श कदम पर, सलाह मशवरे पर जो हुक्म दें उसके मुताबिक चलें। इंशाअल्लाह आपको कामयाबी हो गई, आपको कामयाबी होगी, ज़रूर होगी, और नाकामी नहीं होगी, मायूसी नहीं होगी। क्योंकि ये लोग सरदार शहीद खान बरियार साहब और सरदार रफ़ीक खान नुक्तानी साहब और इसके बाद सरदार जावेद अहमद दफ्तरी साहब और उसके बाद जनाब सरदार हफीज़ खजर साहब और सरदार मुनीर बारवी साहब, ये लोग ऐसे लोग हैं, ये इन लोगों ने अपना फ़ायदे के लिए आपके नाम को इस्तेमाल किया है और अब भी अपने मफाद की खातिर आपको हर जगह पर रुसवा कर रहे हैं। इनका मशवरा खुदायरा ख़त्म कर दें, इनसे मशवरा ना लें, इनके कोई बात ना माने, आप इनसे अलहदगी कर लें, इससे बेहतर होगा, आपको कामयाबी होगी। क्योंकि ये लोग आपको जगह जगह के ऊपर ये बिल्कुल ही परेशान कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने इन लोगों के मशवरे से आपने एक कदम उठाया कि इलेक्शन वाले दिन जो 9 फरवरी को इलेक्शन 8 फरवरी को हुआ और 9 फरवरी को एक वावेला हो गया कि सरदार मलिक कासिम अंजरा साहब की जीत मुबारक हो, लेकिन इन लोगों का बयाना था। उसके बाद ये एक रुसवाई हुई, एक मायूसी हुई, परेशानी हुई, वो बात नाकाम हुई, क्योंकि ये लोग अपने मफाद की खातिर इन्होंने आपके नाम को बदनाम किया। उसके बाद दूसरी बात जो सामने आई वो भी इन लोगों की बात थी जो 18 तारीख को, जो 18 तारीख है, 18 तारीख को दोबारा गिनती होने जा रही है, लेकिन वो बात भी बिल्कुल गलत साबित हुई। उसके बाद इन लोगों ने एक ड्रामा रचाया कि सरदार मलिक अहमद यार अंजरा को मुशीर वज़ीर आला लगा रहे हैं, लेकिन ये भी इन लोगों की बात थी, जिन लोगों का मैंने नाम लिया है, जिन लोगों की वजह से आप परेशान हो रहे हैं, नाकामी हो रही है, वो बात भी गलत साबित हुई। उसके बाद इन लोगों ने एक और ड्रामा रचाया, उन्होंने कहा कि सरदार मलिक कासिम अंजरा साहब को सेनेटर लगा रहे हैं, लेकिन वो बात भी गलत साबित हुई। ये भी इन लोगों की बयानिया था। उसके बाद आपको इस हद तक ले गए कि आपने इलेक्शन कमीशन को एप्लीकेशन दी और उसका रिज़ल्ट भी जो सोशल मीडिया के ऊपर सामने आ रहा है, हमें बहुत बड़ा दुख हो रहा है, हमें मायूसी हो रही है कि आप खुदायरा अपने मुस्तकबिल के लिए अपने जहन से सोचें, अपने बुज़ुर्गों से मशवरा लें, जिससे आपको कामयाबी होगी। और ये अपने ज़ाती मफाद परस्त लोग आपको बदनाम करने के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया, क्योंकि ये बात आपके सामने है। और इस हवाले से मैं आपको बताऊं, जो इस वक्त पोजीशन है सामने, जो अपने तुम्हारी बिरादरी के चंद लोग, जो लोग कह रहे हैं उन गरीब लोगों को कि आपने वोट नहीं दिया, आपने वोट नहीं दिया, क्या जो वोट दिया हुआ है उनको
इस तरह से बात करें कि आने वाले दिनों में आपको कैसा रिजल्ट मिलेगा, वो देने वाला वोट भी नहीं देगा। क्या 1 लाख वोट आपको मिला है, ये जतोई से मिला है, अलीपुर से मिला है, मुजफ्फरगढ़ से मिला है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको ये वोट मिला है ये NA 181 हल्का में और PP 278 में। आपको गरीब लोगों ने वोट दिया है, इन लोगों ने वोट नहीं दिया, और इन लोगों की वजह से आपका वोट बिल्कुल वो दूसरी तरफ चला गया है, आपको नहीं मिला। क्योंकि इन लोगों ने जो इलाके में काम किए हैं वो ऐसे काम थे जो नफरत के थे, और जिससे इन्होंने जुल्म किए थे, इनकी वजह से आपको वोट नहीं मिला। और अब आप भी उन लोगों के ऊपर फिर भी एतमाद कर रहे हैं, ये आपकी बहुत बड़ी नाकामी हो गई। क्योंकि आने वाले दिनों में अगर ऐसे चलते रह गए, इनके नक्शे कदम पर चलते रह गए, ये आपके दोस्त जो हैं ये मुखलिस दोस्त नहीं हैं, ये अपने ज़ाती मफाद परस्त दोस्त हैं, तो आने वाले दिनों में आपको बहुत ज़्यादा मायूसी होगी, बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। अगर आप अपने बुज़ुर्गों के जो शेर पंजाब बैठे हैं थे, जिनको मुखालिफ भी मानते हैं, और अगर आपके जो मुखालिफ हैं वो एक पेज पर हो जाएं, फिर भी हंजरा साहबान का नाम ही काफ़ी है उनके लिए, वो कामयाब नहीं हो सकते किसी काम के ऊपर। लेकिन सरदार मलिक अफजल हंजरा साहब या हाजी सुल्तान अहमद हिंजरा साहब, इनके नक्श कदम पर चलें, इनके मशरे पर चलें, और इंशाअल्लाह आपको कामयाबी होगी और आपको परेशानी नहीं होगी। लिहाजा एक और बात मैं आपको बताऊं कि आप ऐसा करें, आज के बाद अगर आपको ये अपनी पार्टी ये बुलाए भी सही और सीट भी दे, आप इनकार कर दें, आपको कोई ज़रूरत नहीं है आप सीट लेने की, क्योंकि वो टाइम चला गया है। अगर आपकी इज़्ज़त करते तो उस वक्त करते जब ये एक मरहला चल रहा था, आपको 214 पोलिंग स्टेशन का रिज़ल्ट मिला था, और उसके बाद मुकम्मल गिनती करवाते, उस वक्त आपको सीट देते तो आपकी वो बेहतरी थी। लेकिन आज अगर वो आपको बुलाएं और कहें कि आप आए, हम आपको सीट देते हैं, कोई ज़रूरत नहीं, आप इनकार कर दें, इसमें आपकी बेहतरी है। क्योंकि इलेक्शन में कोई देर नहीं लगती, आप आगे की सोचें और आगे मेहनत करें। इस हवाले से आप कहें कि हमें कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो टाइम चला गए। आज जो अगर आपको सीट मिलेगी वो इज़्ज़त की नहीं होगी और वो बदनामी की होगी, बेइज्जती की होगी, क्योंकि उस वक्त पार्टी ने आपकी इज़्ज़त नहीं की और आपकी जो तवज्जो आपके ऊपर नहीं की। आज आप लेने से इनकार कर दें तो आपकी बेहतरी होगी, और आपकी भलाई इसी चीज़ में है। और इसमें आपने इस बात पर तवज्जो, क्योंकि आप हमारे भाई हैं, हमारे इलाके के सरदार हैं और हमारा फ़ख्र हैं, हम आपसे ये बात कह सकते हैं कि आप जो रास्ता इख्तियार कर रहे हैं वो गलत है, और आप सही रास्ते से चलें, जिससे आप कामयाब होंगे और आपकी इज़्ज़त होगी, इलाके की इज़्ज़त होगी, और इलाका पूरा सुरखरू होगा। इस हवाले से यही बात मैं आपको बता रहा हूँ। अल्लाह पाक आप सब दोस्तों को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।